हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊँगा। साइंस हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पहला हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और रसायन में हम लोग का पहला जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में पढ़ना है। इसमें मोटा मोटी हम लोग को मतलब पढ़ना है बैलेंस करना, संतुलन करना, बस इतना ही पढ़ना है। और ठीक है, तुम लोग इससे पिछले क्लास में 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो द्रव्यमान संरक्षण नियम, पढ़ चुके हो। द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़े हो 9th क्लास में, तो सेम टू सेम यही फिट होगा सारा। 9th क्लास का सेम टू सेम सारा यहीं पे फिट होगा, क्योंकि क्या किया था ना, द्रव्यमान का नहीं उसका निर्माण होता है, नहीं उसका क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, ठीक है, पता है ना। तो द्रव्यमान क्या होता है, संतुलित हमेशा होता है। तो मतलब कि उत्पाद जो होगा हमारा और अभिकारक, मतलब जितना अभिक्रिया जो होगा उसमें अभिकारक जो होगा और जो उत्पाद होगा, दोनों क्या होगा, दोनों का द्रव्यमान समान होगा। यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है, हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे पहले, ठीक है। सारी चीज़ को देख लेंगे, जो तुम लोग को रिकॉल हो जाएगा। तुम लोग पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं पढ़े हो, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, मतलब कि एक बार तुम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो लोग तुमको करने में आसानी होगा। बस यही फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको फास्ट थोड़ा बता देता हूँ, एक बार पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ जाए, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। वह प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर, क्या मिलकर, उत्पाद, यहाँ पर क्या आया, उत्पाद आया। उत्पाद समझ रहे हो, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होते हैं, बनते हैं, क्या होते हैं, बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक। ऐसे याद करना है, ठीक है। पहले अभिकारक, बाद में उत्पाद, क्या होगा, उत्पाद। तो पहले क्या करोगे, अभिकारक, बाद में उत्पाद, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये सब ट्रिक है, ऐसे याद करना, ठीक। देखो, वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि A+B मिलकर क्या बना रहा है, AB, क्या बनाएगा, AB बनाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हाइड्रोजन जो हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल, एक नया उत्पाद बना रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है, जल, क्या बना रहा है, जल बना रहा है। इस तरह क्या हो रही है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इस तरह हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणधर्म वाले क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग जल, वाटर कहते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। अब इसको ये क्या किया है, बैलेंस कर दिया है। इसके आगे जो टॉपिक है हम लोग का बैलेंस, संतुलित, असंतुलित, ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो संतुलित कर दिया है इसको। जैसे कि हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, ये बताओ, 4 है, 2 हाइड्रोजन है, 4 हुआ। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, संतुलित हुआ, दोनों बराबर है। तो हम संतुलित जगह पहले ही दिखा दिए हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन को भी संतुलित कर दिए हैं, ऑक्सीजन को भी हम संतुलित कर दिए हैं, ठीक। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। तो हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया कराया, तो जल बनाया, नया बनाया, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं। जैसे दिया है कि वायु के संपर्क आने से क्या होता है, वायु के संपर्क में आने से जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, इसको जंग बोलते हैं। जैसे कोई लोहा हुआ है, हम लोग रख देते हैं, काफ़ी देर तक रहता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा ना। तुम पापड़ ऊपर खाते हो, पापड़ ऊपर, उसमें हवा में, किसी पंखा में रख दो, चाहे हवा में रख दो, कहीं खराब हो जाता है, कुछ देर के बाद खराब हो जाता है। जब छनाता है तभी हम लोग खाते हैं ना, गरम गरम अच्छा लगता है। लेकिन जब ना बहुत देर हो जाता है, मतलब हवा के संपर्क में आ जाता है, तो क्या होता है, खराब हो जाता है। अंगूर के रस का किण्वन क्या होता है,
जिसमें सूक्ष्म जीव पदार्थ होते हैं ना, ये भाग लेते हैं, जीवाणु विषाणु सब भाग लेते हैं। इससे क्या बनता है? बियर, वाइन जो होता है ना, दारू शराब जो होता है ना, ये बनाता है किसमें? कीड़वन के माध्यम से। किसके माध्यम से? कीड़वन के माध्यम से अंगूर को सड़ा गला के बनाया जाता है। फिर उसके बाद भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना और जो श्वसन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि भोजन का पचना, भोजन के पचने में कौन सा अम्ल काम करता है? ये लोग पढ़े हो तुम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCl। अच्छी बात है। अब देखते हैं हम लोग आगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया, मेरा केमिकल जो हुआ है रिएक्शन, वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन उसमें छूटा नहीं है, ऑक्सीजन उसमें छूटा नहीं है, मतलब कहीं इनकम्प्लीट ना हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, तो जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं, देखो हाइड्रोजन भाग लिया है, ऑक्सीजन भाग लिया है, तो हाइड्रोजन क्या चिन्ह लिखे हैं? H, ऑक्सीजन क्या लिखे हैं चिन्ह? O। ठीक है, नया गुणधर्म वाला बनाया, क्या बनाया पदार्थ? H2O। ठीक है, तो इसी को प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, सिंबल बोलते हैं, यही लिखा गया यहाँ पे। ठीक, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होती है, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन। ये क्या करने के लिए है? ये पहचानने के लिए कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये चारों होता है तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। ठीक, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, वायु मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन गैस लेंगे। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसमें निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्या कराया जाए? अभिक्रिया कराया जाए, तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में क्या हो गया? Mg। क्या हुआ? Mg किससे रासायनिक किया? ऑक्सीजन से। और क्या बनाया? MgO। क्या बनाया? MgO। Mg क्या है? सॉलिड मान लो, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, और ये क्या बना? सॉलिड। क्या बना? सॉलिड, मतलब सॉलिड ठोस। ठीक है, और ये गैस, और ये क्या हुआ? सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम क्या है? एक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कितना है? एक है। 2 लाना होगा, तो संतुलित करना होगा। संतुलित अभी कर दें कि अभी संतुलित करना जो बताएंगे उसमें करेंगे? अभी कर दें। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो हमको ऑक्सीजन यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। और यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1 है। और यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। 2 करेंगे, समझते हैं इसको पहले। ये क्या मेरा? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड। दोनों क्या कहता है? बराबर किया जाता है। मतलब कि मेरा ये भी हाथ बराबर होना चाहिए, ये भी हाथ बराबर होना चाहिए। मतलब कि LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS। ठीक है, क्या होना चाहिए? LHS बराबर RHS होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अब क्या अभिक्रिया करने समय जितने अभिकारक भाग लिए हैं उसमें जितना द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का जो भाग लिए हैं उतना होना चाहिए, द्रव्यमान उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही क्या है हमारा? LHS बराबर RHS। इसी से क्या होगा? हमारा संतुलित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ अभिकारक लिखा गया है कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि ऊपर समीकरण में दिया गया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ किया था, क्या बना था? वो अभिकारक हुआ था। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बन रहा था? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो Mg+O क्या हुआ? हमारा अभिकारक। MgO बना जो तो हमारा क्या हुआ? उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो उत्पाद किसी अभिक्रिया के दौरान एक नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एक नए पदार्थ बनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं। MgO उत्पाद है जो कि MgO2 को भाग लेने से नया पदार्थ बना है। ठीक है, एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है,
मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जलाओगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, एक जैसे कि एक मोमबत्ती लिए हम लोग, ठीक है, कैंडल लिए, कैंडल को हम लोग जलाते हैं, अगर खुला जलाते हैं हम लोग, खुला जलाते हैं मतलब कि अब हम यहाँ पर जलाना है, जल जाएगा। अगर इसके ऊपर हम क्या लगा दें, ग्लास लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको वायु मिल रही है, अब्सेंस हो रहा है वायु का, ऑक्सीजन का अब्सेंस हो रहा है, मतलब कि अनुपस्थिति हो रही है ऑक्सीजन की, इसे क्या हो रहा है, ये बुझ जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थिति हो जाती है। ठीक, अब देखो रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग राइट करेंगे। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या करता है, एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर, ठीक है, तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। क्या चीज चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का। ठीक है, और इसी प्रकार तीर के दाएं ओर उत्पाद को लिखा जाता है, उनके बीच प्लस चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पहले बता चुके हैं कि LHS बराबर RHS करना है। ठीक है, ये पहले आपको डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया ना, LHS बराबर RHS कर चुके हैं। ठीक है, इसके अभिकारक के बीच क्या लगाया है, प्लस, किसका चिन्ह लगाया है, प्लस चिन्ह लगाया है। ठीक है, और उत्पाद के बीच में भी प्लस चिन्ह लगाया है। देखिए जैसे कि ये क्या है, मेरा जिंक है, जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है, किसे कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से। ठीक है, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, और हाइड्रोजन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें देखिए जिंक कितना है, जिंक कितना है, एक, इधर भी जिंक कितना है, एक, SO4 सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। ठीक है, ठीक, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। ये पूरा क्या है मेरा, पूरा समीकरण क्या है मेरा, संतुलित है, संतुलित है ना। अगर संतुलित ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको संतुलित बनाएंगे। जैसे कंकाली रासायनिक समीकरण है, मतलब उसको असंतुलित बोलते हैं, अनबैलेंस। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस। ठीक, तो अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस में देखिए मैग्नीशियम यहाँ है, यहाँ भी मैग्नीशियम है ना, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, कितना है, 1। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 2 करना होगा, इसे पहले बता चुके हैं हम तुम लोग को। ठीक है, यहाँ 2 लगाए थे, यहाँ पे भी क्या लगाए थे, 2, संतुलित हो गया हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं हम लोग। कहाँ गया केमिस्ट्री वाला जी, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, बूझे हुए चूने, क्या दिया हुआ है, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, CaO, यही होता है, कन्फर्म हो, हमको लगता तो नहीं है होगा ये। बूझे हुए चूना क्या दिया हुआ है, बूझे हुए चूने, हमको लगता है कि CaOH का होल्ड होना चाहिए, क्या होगा, ये होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये सारी फार्मूला तुम लोग याद रखना, जैसे कि ना चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रकाश संश्लेषण की फार्मूला क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड किसे रिएक्शन करता है, वाटर से, तो क्या बनता है, C6H12O6, ये बनता है क्या हमारा, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इसको बैलेंस करना है, इसी में हम लोग क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो हमारा इसको बैलेंस कैसे करेंगे बताइए आप लोग, यहाँ के कार्बन कितना है,
6 है और यहाँ कार्बन कितना है, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। तो कार्बन कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब क्या बचा हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू, ये ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और उसका कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो 6 दूनी 12 हुआ टोटल हमारा ऑक्सीजन कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कितना दिया ऑक्सीजन मेरा 6 दिया है और यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 6 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 12 6 18 हो गया, 12 6 18 और यहाँ पे कितना है 6 है। अब यह कुछ मत करिएगा, दिखते रहिए कैसे कैसे होगा फिर। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12। ठीक है, कार्बन कितना है 6 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 6 है। लेकिन क्या होता है ना कि ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है बाहर ना। तो यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पे 6 × 2 तो कितना हो जाएगा ये 12। और ये कितना है 6, ये कितना है 18 हुआ, 12 6 18। यहाँ कितना हो गया 12 6 कितना हुआ 18। बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया पर लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है। जैसे कि एक और कोई बताओ, हम ले लेते हैं, किसको ले लेता हो अपने से, कोई एक अभिक्रिया बताओ, रासायनिक अभिक्रिया जिसको लिया जाए हम लोग, जिसको बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा CO2। तो ये कौन सा अभिक्रिया में आएगा, नहीं पढ़े हो, कौन सा संयोजन अभिक्रिया पढ़े हो, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रहा है, ये दोनों जुट रहा है, जुटेगा तो क्या होगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसी का उल्टा क्या होता है, जैसे कि CO2 है वहां पे, तो CO2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि CaCO3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब टूटेगा तो क्या बनाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्या बनाएगा वियोजन अभिक्रिया। इस तरह सारा अभिक्रिया तुम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, आज तक इतना ही, फिर उसके बाद कल से देखेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से थोड़ा सा और भी ऊर्जा के साथ आएंगे पढ़ने के लिए, और तुम लोग भी थोड़ा सा ऊर्जा के साथ आओ और थोड़ा जनसंख्या दिखाओ। फर्स्ट क्लास साइंस होगा कल से। ठीक है।